नमस्ते साथियों, मेष राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव में स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और जीवन शक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। मंगल का प्रभाव ऊर्जा के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे शारीरिक थकान महसूस हो सकती है। चंद्र की स्थिति भावनात्मक उतार चढ़ाव ला सकती है, जो आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। केतु की उपस्थिति आपको अपने बारे में कुछ अनिश्चितता या संदेह पैदा कर सकती है। इन प्रभावों से निपटने के लिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन संबंधी मामलों में लगातार चुनौतियां आ सकती हैं। आय और खर्चों का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति अस्थिर हो सकती है। विलासिता की ओर रुझान बढ़ेगा, लेकिन इससे धन हानि भी हो सकती है। धैर्य और संयम बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा, अन्यथा वित्तीय नुकसान होने की आशंका है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए यह समय मिश्रित फलदायी रहेगा। यात्रा और संवाद से संबंधित मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपका उदार स्वभाव सकारात्मक परिणाम लाने में सहायक होगा। गुरु ग्रह का प्रभाव आपके भाई बहनों के साथ संबंधों को मजबूत करने में मदद करेगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में सुख शांति बनी रहेगी। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। चौथे भाव में संपत्ति और वाहन का मामला थोड़ा जटिल है। चंद्र की स्थिति के कारण भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है, जिससे संपत्ति संबंधी निर्णय प्रभावित होंगे। मंगल के प्रभाव से अचानक परिवर्तन या अप्रत्याशित घटनाएं घट सकती है। खासकर वाहन के मामले में मां के साथ संबंध भी तनावपूर्ण रह सकते हैं, क्योंकि ये स्थिति भावनाओं को उभार सकती है। कुल मिलाकर धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो शिक्षा में कुछ सकारात्मक प्रभाव दिख रहे हैं, लेकिन आपकी स्पष्टता का प्रभाव आय पर पड़ रहा है। बच्चों के मामले में आय से जुड़े कारक जैसे विलासिता और रचनात्मकता नकारात्मक परिणाम ला सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी अशांति देखने को मिल सकती है, खासकर जब आय और इच्छाओं से जुड़ी चीजें प्रभावित हों। कुछ अप्रत्याशित खर्चों की संभावना भी है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि खर्चों के कारण बीमारियां बढ़ सकती हैं। लगातार प्रयास करने या कुछ चीजों पर रोक लगाने से भी ये प्रभाव दिख सकता है। एकांत में रहने या आध्यात्मिक चीजों में मन लगाने से भी परेशानी हो सकती है। कर्ज की समस्या भी खर्च और एकांत जैसे कारणों से आ सकती है, जिसमें नियम बनाने से मदद मिल सकती है। दुश्मनों का सामना करने में भी कठिनाई महसूस होगी। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में कुछ परेशानियां आ सकती है। आपकी आय से जुड़ी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये आपके विलासिता और कामुकता से प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी ओर यात्रा और छोटे भाई बहनों का सहयोग विवाह को बेहतर बना सकता है। संचार भी सकारात्मक भूमिका निभाएगा, जिससे रिश्ते में समझ बढ़ेगी। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो इसमें अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों पर असर पड़ रहा है। यह प्रभाव थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जैसे कि अचानक खर्चा बढ़ सकता है या कोई गुप्त बात सामने आ सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उसमें भी इसका हल्का सा असर दिख सकता है। कुल मिलाकर ये घटनाएं जीवन में अनिश्चितता ला सकती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो भाग्य का विषय बार बार सामने आ रहा है। यात्रा और छोटे भाई बहन के कारण भाग्य में अच्छी बातें होंगी। ज्ञान और समझदारी आपकी मदद करेगी, लेकिन खर्चों और एकांत से दूर रहने पर भाग्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। पिताजी भी यात्रा और छोटे भाई बहनों की वजह से खुश होंगे, लेकिन खर्चों का ध्यान रखना जरूरी है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके कामकाज और नौकरी में कुछ परेशानियां आ सकती है। अचानक होने वाले खर्चों के कारण आपको अपनी नौकरी या पेशे में रुकावटें महसूस हो सकती है। साथ ही समाज से दूरी बनाने की वजह से भी परेशानी होगी।
न्याय और लगातार प्रयास करने पर भी मनचाहा फल नहीं मिल पाएगा। आपकी छवि और लोगों के बीच आपकी पहचान भी प्रभावित हो सकती है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो आपकी आय पर कई तरह के प्रभाव दिख रहे हैं। कभी खर्चों का दबाव बढ़ सकता है, जिससे कमाई कम हो सकती है। कुछ समय तक आपको अपनी इच्छाओं को भी नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो आय प्रभावित होगी। लेकिन गुरु ग्रह के आशीर्वाद से संचार और ज्ञान के माध्यम से आय में वृद्धि की संभावना भी है। कुल मिलाकर आय के मामले में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो खर्चों पर बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि आप अकेलेपन से जूझ रहे हैं। आपकी लगन और रोक टोक के कारण यह स्थिति बन रही है। आध्यात्मिक चीजों में भी रुकावट आ सकती है, खासकर जब आप खर्चा करने या खुद को अलग थलग कर लेते हैं। गुरु की कृपा से यात्रा और छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको आध्यात्मिक उन्नति देगा। शुक्र के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शुक्र ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनि देव को तेल से अभिषेक करना चाहिए और दान करना लाभकारी होगा। शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आप नियमित रूप से व्रत भी रख सकते हैं। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।